नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस क्वेस्ट के 33rd डेली क्विज में आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठेगा ताकि लास्ट में आप बता सकें कि आपने क्या स्कोर किया। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, गदरपंथियों द्वारा पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? व्हाट डेट वाज सेट फॉर द आर्म्ड रिबेलियन इन पंजाब बाय द गदर कल्ट? ए फरवरी 28, 1914, फरवरी 1913, फरवरी 1916 या 21 फरवरी 1915। गदरपंथियों की जो पार्टी थी उसे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने स्टैब्लिश किया था सैन फ्रांसिस्को में। इन्होंने यूरोपीय और दूसरे अमेरिकन दलों के साथ मिलकर के एक बड़ा रिबेलियन करने की सोच बनाई थी, जो कि नहीं हो पाया। इसका आंसर होगा 21 फरवरी 1915, क्योंकि कामागाटा मारू की घटना हो गई थी। एक कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज था जिससे कि कुछ लोग कनाडा जा रहे थे, जिन्हें कि वैंकूवर में रोक लिया गया था और फिर वापस भेज दिया गया था। इसने कहीं ना कहीं इस विद्रोह की समझ को कमजोर किया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी आचार्य जे.बी. कृपलानी और डी जी.एस. पाठक। यहाँ पे रीडर की जगह पाठक कर लीजिएगा, गलत हो गया है। खैर, तो ये क्वेश्चन तो आसान है। यहाँ पे आंसर होगा ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले वो व्यक्ति भी थे जिनको कि भारत रत्न मिला था 1953 में, और इनके साथ सी.वी. रमन को भी मिला था, सी राजगोपालाचारी को भी मिला था। ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको कि भारत रत्न भी मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर के संबंध में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज द राइट टू इनेक्ट एन एक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्य विधानमंडलों को और डी केवल लोकसभा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आज के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले भी हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आया करता था। इसका आंसर होगा कि क्योंकि अब वो संघीय शासित क्षेत्र है तो अब यहाँ पे ये अधिकार हो जाता है संसद के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की खोज किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज न्यूजीलैंड डिस्कवर्ड? ऑप्शन ए 1546, ऑप्शन बी 1642, ऑप्शन सी 1736 और ऑप्शन डी 1789। जी, इसका आंसर होगा बी, यानी 1642 में एबल तस्मान नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कि न्यूजीलैंड को सबसे पहले देखा था, उसकी खोज की थी। इन्हीं के नाम पे तस्मान सी है। इसके अलावा उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है जिसकी खोज की थी कैप्टन कुक ने। जो भारत है उसकी खोज की थी वास्को डिगामा ने। अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और चाइना के लिए मार्को पोलो का नाम आता है। तो ये पांच जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात इज द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए मिस्र की, बी चीन की, सी जापान की या डी क्यूबा की। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जो मुखबरात नाम दिया गया है ये बहुत सारे देशों की है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में। आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीरिया की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान में काम करती है उसका नाम भी मुखबरात है। इराक की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम भी मुखबरात ही था। और अभी यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो है मिस्र की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी मुखबरात है। इसके अलावा आपको याद रखनी है मोसाद जो कि है इजराइल की। इसके अलावा आपको याद रखनी है ISI जो कि काम करती है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा आपको CIA याद रखनी है जो कि है अमेरिका की, और भारत की है रॉ और IB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुचर्चित जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द फेमस जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1985, 86, 1966, 67, 89, 90 या डी 1992, 93। देखिए, जवाहर रोजगार योजना, पहली बात तो आपको ये याद रख लेना चाहिए
कि ये किस टाइमिंग के दौरान चालू की गई होंगी। तो 1 अप्रैल 1989 को इसकी घोषणा की गई थी, 90 तक ये लागू हो चुकी थी, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी। इसके अलावा आपको कुछ काम के बदले अनाज योजना और नरेगा, जिसे आज की डेट में मनरेगा कहा जाता है, ऐसी कुछ योजनाएं याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का बुखार शुरू होता है, मलेरिया फीवर बिगिंस, ऑप्शन ए इमीडिएटली आफ्टर मॉस्किटो बाइट, बी आफ्टर द पैरासाइट रीच द लिवर, सी एट द क्रैक, और डी आफ्टर द पैरासाइट रीच द किडनी। ये याद रखिएगा, आपके पेपर में मलेरिया पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अभी उसका बहुत सारा वो है प्रभाव है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ब्लड में और वो जब पैरासाइट पहुँचता है लिवर में और वो मल्टीप्लाइड होता है, तब जाकर के मलेरिया का बुखार चालू होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त खनिज है, द मोस्ट सुटेबल मिनरल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इज, ऑप्शन ए यूरेनियम 235, 238, 232 और 237। तो इन चार में से कौन सा नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन में से देख करके बताने हैं आपको। 3 प्रकार के यूरेनियम होते हैं, 3 प्रकार के खनिज होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें जो नंबर 1 पे होता है यूरेनियम 233, दूसरा होता है यूरेनियम 235 और तीसरा होता है प्लूटोनियम 239। इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये सबसे अच्छे और बेहतर न्यूक्लियर फ्यूजन के सूटेबल मिनरल हैं। यहाँ पे उनमें से ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम 235, तो आंसर होगा यूरेनियम 235 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक को द्वितीय आइंस्टाइन के रूप में भी जाना जाता है? विच साइंटिस्ट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड आइंस्टाइन, ऑप्शन ए फ्रांसिस कालेस, बी कैट वेंटर, सी क्रिस हेडफील्ड और डी स्टीफन हॉकिंग। आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला दिया था, उन्होंने जनरल लॉ ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया था। यहाँ पे आंसर होगा डी स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने थियोरी ऑफ एवरीथिंग नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक होल पे रिसर्च की थी, और क्योंकि उनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्फेशन ऑफ ए लवर किसकी कृति है? हुज वर्क इज कन्फेशन ऑफ ए लवर, ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, बी आर.के. नारायण, सी V.S. नायपॉल और डी निराद सी चौधरी। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये सभी इंग्लिश लिटरेचर में लिखने वाले हिंदुस्तानी राइटर्स हैं। इनमें से आंसर हो गया मुल्कराज आनंद। इनमें से किसी भी राइटर की जो भी बुक मिले उसको आपको याद कर लेना चाहिए। इनके अलावा 3 और राइटर बता देता हूँ आपको, जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। एक होंगे अरुंधति रॉय, दूसरे होंगे झुंपा लाहिड़ी और थर्ड में सिद्धार्थ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन ए चंद्रभाल, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी सरोजिनी नायडू और डी डॉक्टर संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का गठन तो 1936-37 में हो गया था, लेकिन उस वक्त में यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते थे, जबकि यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते थे, जो कि चेयरमैन होने लगे भारत की आज़ादी के बाद। तो इसलिए जो चेयरमैन पद पे सबसे पहले थे चंद्रभाल, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद भी जो पहले जो चेयरमैन चुने गए वो चंद्रभाल ही थे। तो इसको आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस इज वेस्टेड इन, ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी जनता और डी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, और भारतीय संविधान की कुंजी होने के साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में है, जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब भारत की जो अंतिम सत्ता है वो जनता में निहित है। सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पांडिचेरी आश्रम से किसका नाम जुड़ा है? हुज नेम इज एसोसिएटेड विद पांडिचेरी आश्रम, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन रॉय, सी योगीराज अरविंद और डी स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से किसने पांडिचेरी में आश्रम बनाया था? ये आश्रम पे आधारित 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला तो यही है, जिसमें कि औरोविले आश्रम पांडिचेरी में योगीराज अरविंद यानी कि
औरबिंदो घोष ने बनाया था। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो पवनार आश्रम के बारे में आता है कि पवनार आश्रम किसने बनाया था। तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में विनोबा भावे का था। इसके अलावा गांधी जी के आश्रम और वो उनके आश्रम वाली जगहों के बारे में क्वेश्चन आता है, जिसमें कि टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाए थे, और सेवाग्राम, साबरमती और सत्याग्रह आश्रम उन्होंने भारत में बनाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ निहिलिज्म इज ए नागार्जुन, बी उपाली, सी अशुघोष और डी विंध्याचल। आपको यहाँ पे आंसर देना है कि निहिलिज्म यानी कि शून्यवाद कहाँ से आया है। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र पुस्तक लिखी थी नागार्जुन ने, कनिष्क के समकालीन थे, और जो अभिधम पिटक लिखा गया था, तीसरा जो बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक विनय पिटक के बाद, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी नागार्जुन की। तो यहाँ पे होगा शून्यवाद यानी नागार्जुन। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाई इज मर्करी यूज्ड इन थर्मामीटर? ऑप्शन ए, यह सस्ता है, इसे भरना आसान है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है, यह थर्मामीटर की दीवारों पर चिपकता नहीं है। आपको आंसर देना है इन चार में से छांट करके कि थर्मामीटर में हम पारे का प्रयोग क्यों करते हैं। वाई इज मर्करी यूज्ड इन थर्मामीटर्स? तो ऑप्शन आसान है, इसलिए आंसर भी आसान होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो ताप जैसे जैसे तापमान होता है वैसे वैसे पारा बढ़ता है। इसीलिए तो आप जब थर्मामीटर देखते हैं तो टेम्परेचर के साथ वो बढ़ चुका होता है, तो आप देखते हैं कि थर्मामीटर में पारा किस लेवल तक बढ़ा है, इसी से आप किसी का बुखार मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? टू होम इज द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस? तो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस किसे दिया गया? ए प्रधानमंत्री को, बी राज्यपाल को, सी राष्ट्रपति को और डी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो आपको इसमें से ऑप्शन में से आंसर देना है कि प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस का अधिकार किसके पास है? जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो 6 महीने तक के लिए राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अन्य कानूनों की भांति ही लागू हो जाता है। यही अधिकार राज्यपाल को राज्यों में भी प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को केंद्र में आर्टिकल 123 यानी 123 के अनुसार, और राज्यपाल को राज्यों में यह अधिकार होता है 213 के आधार पे, यानी कि 213 के आधार पे राज्यपाल को और 123 के आधार पे राष्ट्रपति को। तो याद रखना है, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, द ब्रिटिश अलॉन्ग विद सिराजुद्दौला हैड संधि की थी, उस संधि का नाम क्या है यह पूछा गया है। ए अलीनगर की संधि, बी बीजापुर की संधि, सी मगध की संधि और डी सूरत की संधि। आसान है, अगर आप पुराने क्षेत्रों को अगर पुराने नामों से जानते हैं तो सूरत पड़ता है गुजरात में, मगध पड़ता है बिहार में, बीजापुर पड़ता है दक्षिण भारत में, और अलीनगर जो है वो कलकत्ता का पुराना नाम है। तो अलीनगर की संधि थी, ए होगा ऑप्शन। इसके द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर को यानी रॉबर्ट क्लाइव को ये हस्ताक्षरित संधि पे हस्ताक्षर किए थे सिराजुद्दौला ने कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के जारी कर सकती है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है, ए ट्राइब कॉल्ड लेप्चा इज फाउंड ए बिहार, बी राजस्थान, सी सिक्किम और डी मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है इन चार में से कहां पे है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ में काम करने वाले सेवा अधिकारियों को लगता है कि सिक्किम कोई दूसरा देश है, तो लेकिन सिक्किम भारत का ही हिस्सा है, 1971 में भारत का हिस्सा बन गया था और बहुत अभिन्न अंग है। सी आंसर होगा सिक्किम, लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन ए 1809 में, बी 1829 में, सी 1839 में और डी 1887 में। सती प्रथा का विरोध कब किया गया था? सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बनाया गया था? ये ऑप्शन है। तो राजा राममोहन रॉय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया था 1829 में। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मिलिंद पन्हो क्या है? संस्कृत नाटक है, इज ए संस्कृत ड्रामा, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है या फिर डी फारसी महाकाव्य है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि मिलिंद यानी मिनांडर से मिनांडर ने क्वेश्चन पूछे थे नागसेन से। नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और मिलिंद यानी मिनांडर ने कहा कि अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लूंगा। तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, जैन वृत्तांत हो नहीं सकता।
अब बौद्ध ग्रंथ में ज्यादातर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है ग्रंथों में पाली का, और जब बात बताई जाती थी, जब भाषण दिए जाते थे, तो उसमें प्राकृत का। तो यहां पे क्योंकि ग्रंथ की बात हो रही है इसलिए पाली आंसर आएगा, सी होगा इसका आंसर। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइएगा। थैंक यू सो मच।